हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती 12,091 रिव्यू याचिका दाखिल, 90,105 याचिका और 1,100 याची नियुक्त मामला, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आर्डर जारी। 90,105 याचिका पर क्या रिव्यू की मिल गई लिबर्टी और 1,100 याची नियुक्त मामले में कोर्ट का क्या आया है आर्डर, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। विस्तृत अपडेट आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 12,091 रिव्यू याचिका को लेकर के आप सभी का जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है और रिव्यू याचिका दाखिल कर दी गई है। जल्द ही आप सभी को केस वगैरह की स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, यानी रिव्यू याचिका को लेकर के जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हो चुकी हैं और ये याचिका दाखिल की जा चुकी है। अब साथियों बात कर लेंगे कल दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें 90,105 की याचिका पर सुनवाई हुई और 1,100 याची नियुक्त मामले पर सुनवाई हुई। अब सर्वप्रथम साथियों हम जानेंगे जो कोर्ट आर्डर आया है उसमें साथियों क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। साथियों बात कर लें 1,100 याची नियुक्त मामले को लेकर के, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसका साथियों आर्डर है। ये साथियों सुनवाई जो हुई कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर 54 पर हुई। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे कई सारी कंटेम्प्ट इसमें टैग हैं जिनके बारे में यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर साथियों बहुत सारी याचिकाओं के साथ साथ कल की सुनवाई की अगर हम बात कर लें, कल की सुनवाई ये जो हुई जस्टिस SK रॉय और जस्टिस S मेहती सर की बेंच में हुई। अगर साथियों पिटिशनर की ओर से अगर एडवोकेट में देखेंगे तो सीनियर एडवोकेट में मुकुल रोहतगी सर का नाम दिखेगा और इसके अलावा बहुत सारे एडवोकेट के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सीनियर एडवोकेट में मुकुल रोहतगी सर के साथ साथ रामकृष्ण उराघवन सर का नाम भी यहाँ पर आपको दिखेगा। अब साथियों रिस्पोंडेंट में अगर आप देखेंगे कई एडवोकेट के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथियों ये है आर्डर का वो पार्ट जो कल की सुनवाई में साथियों निकल कर आया है। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुनवाई के बाद जो है क्या कुछ आर्डर पास हुआ है। पहला पॉइंट, कार्यालय रिपोर्ट बताती कुछ उत्तरदाताओं की सेवा जो है अधूरी है। दूसरा पॉइंट, याचिकाकर्ताओं के वकील यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा से वंचित सभी उत्तरदाताओं पर सेवा प्रभावी हो। पॉइंट नंबर 3, विद्वान वकील श्री श्वेत श्रीवास्तव ने पक्षकार बनाने के लिए आवेदन वापस लेने की स्वतंत्रता की प्रार्थना की। देख सकते हैं साथियों जिनकी 46,906/2024 जो IE था उसकी अनुमति यहाँ पर दी गई है। तो देख सकते हैं साथियों स्पष्ट तौर पर ये आदेश निकलकर सामने आ रहा है। 1,100 याची नियुक्त मामले को लेकर के सभी को अवगत करा दें। 1,100 याची नियुक्त मामले में जो है जो रिस्पोंडेंट का ये मैटर है इसमें जो 262 जो है लगभग जो साथी हैं उनकी नियुक्त को लेकर के कहीं ना कहीं उनका विशेष प्रयास है और साथियों ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर साथियों यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। इसके अलावा साथियों किसी भी तरीके से कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है। इससे पहले साथियों जब सुनवाई हुई थी तो नोटिस इशू किया गया था। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जो है कार्यालय की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तरदाताओं की जो सेवा है वो अधूरी है, यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये आप सभी के सामने निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। साथियों अब बात कर लें 90,105 की जो याचिका थी, ये भी सुनवाई कोर्ट नंबर 5 में और सीरियल नंबर 18 पर हुई। साथियों शिवम पांडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दो याचिकाएं साथियों इसमें थी। एक और याचिका यहाँ पर देखेंगे जिसका SLP नंबर 14,083/2024। साथियों सेम बेंच में सुनवाई हुई। अगर बात कर लें एडवोकेट पैनल की तो यहाँ पर आप सभी को दिखेगा रचना श्रीवास्तव सीनियर एडवोकेट का नाम दिखेगा और इसके अलावा अन्य एडवोकेट के भी नाम आपको दिखेंगे। अब साथियों आगे देखेंगे क्या यहाँ पर आदेश पारित किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा गया है याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संदीप द्विवेदी ने SLP डायरी संख्या 19,928/2024 में दिनांक 17/5/2024 के आदेश की एक प्रति पेश की और वर्तमान याचिका को वापस लेने की स्वतंत्रता के लिए जो है प्रार्थना की। देख सकते हैं याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य कानूनी विकल्प तलाशे जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील की उपरोक्त दलील को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि इसे दबाया नहीं गया है। उपरोक्त के अनुसार स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई है। तो देख सकते हैं साथियों दूसरे वाले पैरा में भी उसी याचिका का जिक्र किया गया है। साथियों जानेंगे 19,928/2024 को दिनांक 17/5/2024 को आया वो महत्वपूर्ण आदेश क्या है जिसका जिक्र साथियों इस सुनवाई में किया गया है। तो यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे ये सुनवाई 17/5/2024 को जो हुई थी जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस अंगस्टन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में हुई। साथियों अगर हम बात कर लें
ये जो याचिका थी 12/091 की ओर से दाखिल की गई थी, जो यहाँ पर साथियों 16/4/2024 को जो यहाँ पर स्पेशल अपील 160/2024 में हाई कोर्ट की ओर से जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया गया था, जिसमें साथियों फैसला जो है 12/091 के जो है कहीं ना कहीं खिलाफ आया था, जिसमें सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसे खारिज करते हुए 12/091 की जो काउंसलिंग और नियुक्ति का जो आदेश दिया गया था उसे रद्द किया गया था। अगर साथियों बात कर लें तो 12/091 के अगेंस्ट ये फैसला आया था। आप साथियों यहाँ पर देखेंगे जो याचिका थी आरती मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद एंड अदर्स। साथियों इस सुनवाई में अगर आप बात कर लें तो सीनियर एडवोकेट AN वेणुगोपाल गौड़ा सर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने पैरवी की थी। अब साथियों इस याचिका का वहाँ पर जिक्र क्यों किया गया है आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर साथियों देखेंगे याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने विवादित आदेश की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय में जाने की छूट के साथ विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। उनका सबमिशन रिकॉर्ड पर रखा गया है। विशेष अनुमति याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर रिव्यू के लिए लिबर्टी मिली थी और वही रिव्यू जो है दाखिल किया गया है और इसी साथियों जजमेंट कहें या साथियों इसी फैसले का जो ये कॉपी है ये साथियों जो है 90/105 की जो याचिका थी वहाँ पर साथियों कोर्ट के सामने जो है प्रेजेंट की गई है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर से लिबर्टी दी जाए। तो देख सकते हैं साथियों ये दोनों जो सुनवाइयाँ कल के सुप्रीम कोर्ट की हैं उनका आदेश है आप सभी के सामने आ चुका है। अब साथियों 90/105 को लिबर्टी मिली कि नहीं मिली ये आप सभी के मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी। तो देख सकते हैं साथियों अगर याचिका के आदेश को अगर आप पढ़ रहे हैं तो वर्तमान याचिका को वापस लेने के लिए जो है स्वतंत्रता के लिए जो है प्रार्थना की गई है और साथियों याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य विकल्प तलाशे जा सकते हैं। यानी साथियों कहें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी जो है 90/105 के द्वारा भी रिव्यू याचिका दाखिल करने का अब जो है विशेष प्रयास होगा, क्योंकि 12/091 के जो कहीं ना कहीं आदेश था उसके अनुरूप रिव्यू दाखिल हो चुका है। आगे साथियों महत्वपूर्ण सुनवाई अब फिर से जो है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में रिव्यू के माध्यम से होने की उम्मीद है। क्या निष्कर्ष निकलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऑलरेडी जो है डबल बेंच से जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं 12/091 के अगेंस्ट आया है। हालांकि 90/105 की याचिकाएं डिस्पोज ऑफ हुई थी। तो साथियों इस प्रकार से इस दोनों आदेश के अगर आप देख रहे हैं तो स्थिति स्पष्ट हो रही है कि दो याचिकाएं थी, दोनों पर निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है। शेष साथियों अब जो है रिव्यू की जो है कहीं ना कहीं 12/091 के लिए महत्वपूर्ण है। क्या निष्कर्ष निकलेगा भी महत्वपूर्ण है। सुनवाई को लेकर के याचिका को लेकर के जो भी स्थितियां हम आप तक सारी जानकारी शेयर करते रहेंगे। और दूसरा साथियों 1100 रिस्पोंडेंट वाला जो मैटर है सुनवाई को लेकर के जैसे सूचीबद्ध होगा हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करेंगे जो भी साथी चैनल पर आएँ इस वीडियो को विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और सभी साथियों से निवेदन करेंगे जो साथी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हमारे चैनल का एक महत्वपूर्ण अंग है वो इस वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे सभी साथियों तक ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।